ये क्या कर रहे हैं आप देवर जी? रागिनी जाग जाएगी। भाड़ में जाने दो रागिनी को, बहुत ठंडी है वो। अरे तो अगर वो ठंडी है तो तुम खुद दिखा दो ना कितने गर्म हो। कैसे दिखाऊं मैं उसे? हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि रागिनी खुद तुम्हें लेकर आकर मेरे बिस्तर में डाल दे। क्या? वाह भाभी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। जैसे मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करना रागिनी। जाओ और जाकर राज के साथ सेक्स करो। मुझे भी देखना है कि अगर राज के अंदर मंगला भाभी का भूत है तो वो तुम्हें अपने आप से सेक्स करने से रोकेगा, और अगर वो रोकता है तो तुम्हारी बात में सच्चाई है। जाओ। साली फिर आ गई तू? तुझे मना किया था ना कि मेरे करीब मत आना। ये जिस्म अब तेरे पति की नहीं है, अब ये मंगला की जागीर है। मैं क्या बताऊं कविता भाभी? शीला बिल्कुल तेरे ही जैसी थी कविता। वही नैन नक्श, वही कटीला बदन, वही तीखापन। राज, पागल हो गए हो क्या? ये भाभी है तुम्हारी, और भाभी माँ समान होती हैं। भाभी की माँ की आँख। चल एक सौदा करते हैं, मुझे एक रात के लिए कविता दे दे, फिर मैं तेरे पति राज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पहले तो मैं तुम्हारे पति पे हावी हुई थी, लेकिन जब से कविता को देखा है ना, पागल हो गई हूँ मैं। ये क्या फिजूल की बातें करी हो मंगला? राज मेरे सामने बच्चे जैसा है। ये नामुमकिन है। मैं शादीशुदा हूँ और ये पाप है। एक पाप और पुण्य वाली। मेरा सौदा तेरे साथ नहीं, राज की पत्नी के साथ हो रहा है, जिसका पति इस वक्त मेरे कब्जे में है। सोच लो रागिनी देवी, राज वापस चाहिए या राज के साथ मंगला का भूत चाहिए तुझे? एक के साथ एक फ्री। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर हमने तुम्हारी बात मान भी ली तो तुम राज को छोड़ के चली जाओगी? जबान से मुकरना तुम इंसानों का काम है कविता, हम आत्माओं का नहीं। जा, दिया जबान। एक रात के लिए कविता दो और हमेशा हमेशा के लिए मंगला तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। 1 घंटे का वक्त देती हूँ तुम दोनों को, सोच लो। मुझे अभी भी बहुत अजीब सा लग रहा है रागिनी। कविता भाभी आप जाइए, तब तक मैं फार्म हाउस का पहरा देती हूँ, और जैसे ही दीनू काका वापस लौटेंगे ना, मैं कमरे का दरवाजा खटखटाऊंगी। आप पहचान जाइएगा।
कविता भाभी, आपने जो बलिदान मेरे लिए दिया है वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरा पूरा जीवन आपके कर्ज के नीचे रहेगा। मेरी आंखों में आपके लिए बहुत प्यार और बहुत इज्जत है। मेरे पास लफ्ज नहीं है कुछ बोलने के लिए।